हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। तो फ्रेंड्स, इस मेरे चैनल पे मैं अपनी स्टडी की जर्नी को आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि इतनी एज में स्टडी स्टार्ट करने का क्या रीज़न। तो फ्रेंड्स, हर किसी चीज़ के पीछे, शुरुआत के पीछे एक रीज़न होता है। तो स्टडी शुरू करने का भी मेरा एक रीज़न था। तो जनरली आप सभी लोग जानते हैं कि हाउसवाइफ जो होती है, एक शादी के बाद जो है पूरा घर गृहस्थी में ही डिवोटेड हो जाती है। तो शादी के बाद मैं भी घर गृहस्थी में डिवोटेड हो गई थी। और मेरे हस्बैंड ने क्लियरली कर दिया था कि आपको बस घर गृहस्थी देखना है, क्योंकि मैं बड़ी बहू हूँ और 2 छोटे देवर और मेरी एक ननद है। तो मुझे यहाँ और वहाँ दोनों जगह देखना होता था, क्योंकि दिल्ली में हम लोग रहते थे और यहाँ पे हस्बैंड की मेरी जॉब थी। तो मुझे यहाँ से वहाँ भी जाना होता था हर 1.5-2 महीने में, और वहाँ भी देखना होता था। तो फिर फ्रेंड्स, ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ मैंने मैनेज करने की कोशिश की। एक अच्छी बहू साबित होने की मैंने सारी चीज़ें की, मतलब बहुत अच्छे से, लेकिन नहीं बन पाई। और ऐसे ऐसे बहुत सारा टाइम निकल गया और देखा कि कुछ भी हाथ में नहीं आया है। और चलो ठीक है, उन्होंने नहीं माना, कोई बात नहीं। लेकिन जब अपना हस्बैंड ही किसी चीज़ को ना माने, आपको वैल्यू ही ना दे, आपका सिर्फ काम इतना हो कि आप बस घर के काम करो, बच्चे पालो, और ना आपकी किसी चीज़ में इम्पोर्टेंस हो, ना आप किसी में राय दे सकते हो, और ना आप किसी को कुछ बोल सकते हो। जो भी चीज़ें हैं बस सहन करनी है, सहन करनी है, चाहे कुछ भी हो। आप अपनी बीवी के लिए कभी खड़े ना हो, कुछ भी नहीं। तो ऐसे करते 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 काफ़ी समय निकल गया और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं बिल्कुल अकेले खड़ी हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं। मुझे बहुत अकेलापन फ़ील होता था। तो मम्मी थी, समझा देती थी, लेकिन कोविड के टाइम पे मेरी मम्मी और मेरे भाई जो थे, मुझसे 2-3 साल बड़े थे, वो एक्सपायर हो गए। फिर मुझे मतलब इतना अकेलापन फ़ील होने लगा और मुझे किसी से भी सपोर्ट नहीं मिला मेंटल, कि मुझे कोई इमोशनली सपोर्ट कर सके, कोई भी नहीं था। मैं अकेले रोती रहती थी बच्चे के साथ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बाहर थे, फ़ॉरेन में थे वहीं पे, और मैं दिल्ली में यहाँ अकेले थी। और ससुराल में मुझे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, बस वही काम, और कोई भी वैल्यू नहीं थी इसके अलावा। तो फिर ऐसे करते करते मैं डिप्रेशन में थी, उस टाइम रोती रहती थी बस। फिर मैंने कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देखे और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करी कि ऐसी ज़िंदगी कैसे कटेगी, मुझे मेरे बच्चे के लिए जीना है। मैंने बहुत कुछ सोच के ये चीज़ें सोची, और फिर एक दिन मैं गीता पढ़ रही थी, गीता पढ़ी मैंने। तो गीता पढ़ने से मुझे बस एक चीज़ सीखने को मिली कि उसमें लिखा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको ज़िंदगी में एक मोटिव रखना चाहिए, मतलब एक उद्देश्य आपके जीवन में होना चाहिए। और चाहे वो उद्देश्य कैसा भी हो, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए लाइफ में। आप जब आए हो इस ज़िंदगी में तो आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैंने तो सब कुछ करके देख लिया था, एज ए हाउस वाइफ सब कुछ मैनेज करके देख लिया, सबके लिए सब कुछ करके देख लिया, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं था। अकेला मतलब फ़ील कर रही थी बहुत। तो फिर मैंने सोचा कि अब मुझे भी मेरी लाइफ का एक गोल बनाना चाहिए, और वो गोल बस एक ही हो सकता है, पढ़ाई, क्योंकि बचपन से ही मेरा ड्रीम था टीचर बनने का। तो फिर मैंने क्या करा, मेरा फॉर्म तो भाई ने डलवा ही दिया था, 2022 वाला पड़ा था फॉर्म, तो टीजीटी का। तो फिर बस मैंने किताबें निकाली अपनी, और जब किताबें निकाली और पढ़ने बैठी तो बहुत हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 10-12 साल का पीरियड जो था, मैंने बिल्कुल भी टच में नहीं थी पढ़ाई की, तो बहुत हार्ड था मेरे लिए। लेकिन फिर भी धीरे धीरे मैंने बैठना शुरू किया, और कुछ भी नहीं समझ में आता था, लेकिन लेके बैठी रहती थी, देखती थी। धीरे धीरे 1-1.5 महीने में मेरी हैबिट डेवलप हो गई, और मैंने अभी 2022 वाला टीजीटी का दिया था एग्ज़ाम। तो आप सभी उसमें जानते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया था, और हालांकि बहुत होपलेस हो गई थी मैं, लेकिन फिर से मैंने अपने आप को समझाया, और मैंने कहा फिर से एक बार चांस देते हैं अपने आप को। और फिर से मैंने मतलब जो है पढ़ाई अपनी स्टार्ट की, और मैं जो भी नई वैकेंसी आएगी उसमें टीजीटी और पीजीटी का दोनों को डालूँगी, और प्लस मेरा सीटेट का भी पड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं अपनी डेली लाइफ और कुछ अपनी चीज़ें जो हैं वो शेयर करूँगी आप सभी के साथ।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।